हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं जीके के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। इस वीडियो में ना केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको पता चलेंगे जो बार बार एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, बल्कि सारे ही अच्छे वीडियो सोर्सेज भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जहां से आप उस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से ट्रिक्स के साथ में, हिंट के साथ में याद कर सकते हैं और उस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो वीडियो है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके रहेंगे सब इस वीडियो में कंपाइल किए गए हैं। सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज मैंने कंपाइल किए हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आता है, क्लास आती है, उसको नोट डाउन कर लेना, एक प्लेलिस्ट बना लेना ताकि आप आराम से उनको बाद में पढ़ पाएँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड स्कीम्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसएससी काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछता है और कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में पूछता है, यानी कि एक दो स्टेटमेंट के साथ ही पूछता है। आपको सिर्फ इतना नहीं पता होना चाहिए कि कहाँ स्कीम स्टार्ट कर दी थी और कौन से साल में स्टार्ट की थी। कुछ इंपॉर्टेंट आइडिया, बेसिक टर्म्स, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको एक्सप्लेनेशन के साथ स्कीम्स की पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गवर्नमेंट स्कीम जनवरी टू दिसंबर 2023 के लिए एक परचम क्लासेस पे 1 घंटे की वीडियो है। इस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। सारी ही इंपॉर्टेंट स्कीम जो जो रही हैं गवर्नमेंट की, वो सारी कवर कर रखी हैं 1 साल की। और इसी के साथ आपको क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स रही हैं, यानी कि जो बार बार पूछी जाती हैं, 2014 में आई थी, 17 में आई थी, जन धन हो गई, ऐसी बहुत सी स्कीम्स हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, तो वो आपको देखनी है। 30 मिनट की वो क्लास है, यानी कि 1 घंटे की आपकी वो जनवरी टू दिसंबर वाली और 30 मिनट्स की आपकी मेजर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम वाली। ये दोनों ही क्लासेस आप करना, इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा और बाकी आपको इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो भी हैं आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। 2024 वाली मैं आपसे कहूँगी आप PDF को रेफ़र करना और वहाँ से कंप्लीट कर लेना, रीड कर लेना, आपके लिए ईजी हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग जो भी PDF है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। टेलीग्राम में अगर आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम की लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारा है इंडियन एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्लेलिस्ट मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ, हिंदी में है ये, इंग्लिश वाले बच्चे देख सकते हैं बेसिक आइडिया लेने के लिए। सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इसमें कवर कर रखे हैं, थोड़ी सी कॉम्प्रीहेंसिव फॉर्म में है, स्टडी IQ IAS पे है ये। आप क्या करना, इससे बेसिक आइडिया ड्रॉ कर लेना। सारी कंपाइल कर रखे हैं, कब इस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ है और थीम क्या है और इंडिया इसका पार्ट है या नहीं है। अफ्रीकन यूनियन, DRDO, ICAR, ISRO, BRO, UPSC, RBI, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, UN क्लोज, IUCN, UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक, IMF, CBD, OPEC, UN, नाटो। ये सारी की सारी जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है ना, ये सारी की सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, UNFCCC, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप हो गए हमारे, WMO, NGT साइट्स, WWF, यूनेस्को, WTO, I2U2, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी करंट में भी चल रहा था, और WHO, G20, एशियान, सार्क, इंटरपोल, ब्रिक्स। ये जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है एक जगह कंपाइल कर रखी है प्लेलिस्ट में, आप इसको रेफ़र कर लेना। इंग्लिश वाले बच्चों से भी मैं कहूँगी आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं ना, अपने खुद के तिलस्मी नोट बना सकते हैं, यानी कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम मेंशन करना, हेडक्वार्टर मेंशन कर लेना, कौन से साल में स्टार्ट हुआ था, इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, ये बेसिक चीज़ें आप नोट डाउन कर लेना, एक कंपाइलेशन बना लेना और उसको रिवीजन के लिए अपने पास रख लेना। इससे क्या होगा, आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी और साथ में जो बेसिक चीज़ें पूछी जाती है एग्ज़ाम में वो भी आपकी एक जगह नोट डाउन करी हुई आपको मिल जाएगी, ताकि फाइनल रिवीजन के टाइम जब हमारी रिवीजन सीरीज स्टार्ट होगी तो आपके पास ये सारी चीज़ें हैंडी हों। अगली जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्स, डेट, बेसिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ आपको सिर्फ आपको डेट बता रखी है, हेडक्वार्टर बता रखा है और बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जो प्रेसिडेंट या हेड है उनको आप अवॉइड कर देना, क्योंकि वीडियो थोड़े पुराने हैं और अभी अपडेट हो चुके हैं, तो उसको हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। ये रवि अदिति क्लास चैनल पर है, 35 मिनट्स की वीडियो है। सिमिलरली नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी 22 मिनट की वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है, इसमें भी हेडक्वार्टर, डेट और बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो आप कवर कर सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक और वीडियो है जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, हेडक्वार्टर, हेड बता रखे हैं, इस्टेब्लिश कब हुई थी ये बता रखा है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। 24 मिनट की ये वीडियो है, करंट अफेयर्स अपडेटेड चैनल पे है, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं।
और इसके अलावा एक और वीडियो है, वो है इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन परचम क्लासेस की। यानी कि मैंने आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए 3 ऑप्शंस बता दिए हैं, एक परचम क्लासेस का, एक रवि अदिति क्लास का और तीसरा हमारा है करंट अफेयर्स अपडेटेड का। आप इनमें से किसी भी एक को रेफ़र करके कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन एक वीडियो जो आपको ज़रूर से देखनी है, सभी को देखनी है, हिंदी इंग्लिश मीडियम कोई भी हो, वो है क्रेज़ी जीके ट्रिक्स की 23 मिनट की। 6 साल पहले की है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ट्रिक बताकर आपको हेडक्वार्टर्स वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बता रखे हैं और याद करवा रखे हैं, आप इनको याद कर लेना। हेड बदल जाते हैं, लेकिन हेडक्वार्टर कब था, हेडक्वार्टर और जो डेट है वो चेंज नहीं होती। यानी कि इंडियन एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में एक मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, और उसके अलावा मैंने आपको 4 वीडियो बताए हैं, जिनमें 3 वीडियो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें से आप कोई भी एक वीडियो रेफ़र कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से और वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। एक वीडियो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो मैं आपको देखना ही देखना है, चाहे आप हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, वो है क्रेज़ी जीके ट्रिक्स वाला। यहाँ से आपको चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स वगैरह। अगला टॉपिक है हमारा डेज़ एंड इवेंट का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी एग्जाम्स में बहुत इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट डेट्स याद करनी है और कौन सा दिन मनाया जाता है वो याद करना है। परमार एसएससी पे जनवरी टू जून, जुलाई टू दिसंबर, ये 2 पार्ट में वीडियो डली हुई है, ऑलमोस्ट 2 घंटे की क्लासेज हैं, ट्रिक्स के साथ आपको याद करवाया गया है, मेमोराइज आपको हो जाएगा। थीम क्या है ना, थीम आप 1 से 2 बार रीड करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। उसके लिए आप पीडीएफ को प्रेफर करना, वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको डेज़ पता होनी चाहिए और डेट पता होनी चाहिए, ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ये दोनों ही वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको पूरे साल भर में कौन सा इंपॉर्टेंट डे है, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है, सब कुछ याद हो जाएगा। और थीम बाद में हम क्या करेंगे, साथ में 2-3 बार रीड करेंगे तो हमें मेमोराइज हो जाएगी। अगला है हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, खेल कूद और उससे जुड़े हुए इंसान। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें कुछ चीज़ें हमें करनी है। जैसे सबसे पहला है टर्म्स वाला, हमें करना है कि खेल कूद में कौन सी टर्म कब यूज़ होती है, किसके लिए यूज़ होती है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में। परचम क्लासेस की 40 मिनट की वीडियो है, इसको आप देख लेना। सारी जो इंपॉर्टेंट जो है ना स्टैटिक पार्ट रहता है, जो आने के चांसेस रहते हैं, वो सारी टर्म्स यहाँ पे कवर हो रखी है। उसके बाद आता है स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्सनैलिटीज़। HVS स्टडीज़ पे आपको 100 क्वेश्चन फॉर्मेट में ना एक्सप्लेन करते हुए बता रखा है, सारे ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। बहुत ही प्यारी वीडियो है, आप इसको अच्छे से देखना, आपको पूरी चीज़ें याद हो जाएंगी। इसके बाद है फेमस स्पोर्ट्स प्लेयर 2023 वाले, पिछले साल जो भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स प्लेयर रहे थे, रवि अदिति क्लास पे आपको मिल जाएगा। 48 मिनट की वीडियो है, ये आप कर लेना। लेटली क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि ये कप इस व्यक्ति ने जीत लिया, तो इस व्यक्ति को बताइए कि कौन से खेलकूद से जुड़ा हुआ है। आपको पर्सन पता होना चाहिए और वो कौन सा स्पोर्ट खेलता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो तीनों वीडियो इंपॉर्टेंट है, आपका खेलकूद से रिलेटेड सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। साइंस टेक ऐप्स एंड पोर्टल, यानी कि ये ऐप किसके लिए है, ये ऐप कौन से स्टेट में शुरू हुआ, वो आप पीडीएफ से ही करना। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, वहाँ से मेमोराइज़ करना। इसके लिए आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं फेमस प्लेसेस इन इंडिया की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले यूनेस्को साइट्स 2024 वाली, अभी तक की जो भी यूनेस्को साइट्स हैं वो आपको करनी है। करंट अफेयर्स अपडेटेड पे 22 मिनट की वीडियो है, यहाँ पे आपकी 2024 की अब तक वाली सारी यूनेस्को साइट्स कवर हो जाएंगी। फेमस टेम्पल्स ऑफ इंडिया आपको करने हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और मोस्ट इंपॉर्टेंट FAQ। ये SSC लैब पर अमन सर ने पढ़वा रखे हैं और आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगी। बहुत ही प्यारी क्लास है, पहले 2 क्लास आप कंप्लीट करना, उसके बाद क्वेश्चन फॉर्मेट में जो आपको बता रखा है रिलीजियस प्लेसेस और टेम्पल्स के बारे में, उसको आप पढ़ लेना। इस क्लास में टेम्पल किसने बनवाया था, कब बनवाया था, क्यों बनाया था, कौन सी स्टाइल में बना हुआ है, आर्किटेक्ट क्या है, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं, तो टेम्पल्स आपको अच्छे से आ जाएंगे। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है हमारा मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया का। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, इससे भी क्वेश्चन फॉर्मेट में मैं आपको वीडियो रेकमेंड कर रही हूँ। इंडो पाठशाला की 24 मिनट की वीडियो है, हिस्टोरिकल रेलेवेंस भी बता रखा है, अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है, तो 24 मिनट की ये वीडियो आप ज़रूर देखना। यानी कि यूनेस्को साइट भी कवर हो गई, फेमस टेम्पल्स भी और रिलीजियस प्लेसेस भी कवर हो गए, और जो ऐतिहासिक रूप पे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो चीज़ें भी हमारी कवर हो गई। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा पर्सनैलिटीज़ का।
इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले आ जाते हैं हिस्टोरिकल रेलेवेंस के हिसाब से, यानी कि इतिहास में उनका क्या योगदान रहा था, उन्होंने क्या चीज़ें की, कौन से इवेंट हुए थे उनके टाइम में। दृष्टि आईएएस पे एक प्लेलिस्ट डली हुई है जिसमें सारी ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ आपको एक्सप्लेन की गई हैं। 2, 5, 7, 10 मिनट ऐसी वीडियो डली हुई है, आप उनको ज़रूर देखना। आपको बहुत अच्छे से इंसाइट मिलेगी, एक्सप्लेनेशन मिलेगा, आपको बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। जब भी आप ब्रेक ले पढ़ते टाइम तो इनको देख लेना। अगला है हमारा निकनेम ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। HVS स्टडीज़ 2.0 चैनल पे 16 मिनट की वीडियो है, बहुत प्यारी वीडियो है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रखी हैं, एक एक इंसान के बारे में बता रखा है। आयरन मैन कौन था भारत का, शहीद आज़म कौन था, बंगाल टाइगर कौन था, सब चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी और आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। और तीसरा आ जाता है समाधि के बारे में कि किसकी कहाँ थी समाधि, कौन से स्थान पे थी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे शांतिवन हो गया, हमारे शक्ति स्थल हो गया, विजय घाट, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो 5 मिनट की ये वीडियो है करंट अफेयर्स अपडेटेड पे, तो ये तीनों वीडियो आप कंप्लीट कर लेना। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ में उसके बाद देखिए गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाते हैं अपॉइंटमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के हेड। ऑर्गेनाइजेशन के हेड मैं आपको बता चुकी हूँ कि PDF को रेफ़र करना, और अपॉइंटमेंट्स के लिए भी हम PDF को ही जानेंगे, और वो हम कब करेंगे, अगस्त में करेंगे। उसकी वजह ये है कि तब तक जिसको बदलना होगा, नया आना होगा, सब चोचले हो चुके होंगे और हम बिल्कुल फ्री माइंड से उनको अच्छे से मेमोराइज़ कर लेंगे। अभी अगर हम करेंगे तो फिर कोई चेंज हो जाएगा, फिर हमें दिक्कत आएगी, तो हम अगस्त में इसको कंप्लीट करेंगे। अगला हमारा टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर्स का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको जनवरी टू दिसंबर 2023 में जो भी सारी इंपॉर्टेंट बुक थी ना, उन सब के बारे में हिंट के साथ, ताकि आपको याद रहे। परचम क्लासेस की एक वीडियो है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। 30 मिनट की क्लास में पूरे साल भर की बुक्स आपको बता रखी है हिंट के साथ में, तो आप उसको अच्छे से देख लेना। इसके बाद हिस्टोरिकल बुक्स हैं और ऑथर्स हैं, यानी कि इतिहास में लिखी गई किताबें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। 14 मिनट की ये वीडियो है करंट अफेयर्स अपडेटेड पे, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली एंशिएंट बुक से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आपके, कि अष्ट अध्यायी हो गया, पंचतंत्र हो गया, पंचतंत्र हो गया, गीता गोविंद हो गया, ऐसी बुक्स हैं और इनके बारे में क्वेश्चन आते हैं। ये भी 7 मिनट की वीडियो है। तो ये 3 वीडियोज़ है जिनको आपको कंप्लीट करना है। मोस्टली पार्ट आपका यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपको जनवरी 2024 से अगस्त 2024 की बुक के लिए आपको PDF को फॉलो करना पड़ेगा। वहाँ से आप पढ़ना और मेमोराइज़ करना, आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो ये बुक्स एंड ऑथर वाले पार्ट के लिए मैंने आपको 3 वीडियो रेकमेंड कर दी हैं, आप इनको ज़रूर रेफ़र करना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल और एंशिएंट वाली तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इनको ज़रूर कंप्लीट करना। अब बारी आती है फेस्टिवल्स की। इतना इम्पोर्टेंट हो गया है ना, पिछले 2 साल में SSC इतने क्वेश्चन त्योहारों से पूछ रहा है, दिमाग ही घूम जाता है। इतने सारे त्यौहार हैं, हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, भारत के सारे त्योहारों को ही जान लेना है। तो इसके लिए आपको परमार SSC की 2 घंटे की वीडियो देखनी है। इसको आप देखना, अच्छे से आपको इंसाइट मिल जाएगी भारत के किस कोने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से फेस्टिवल याद करनी है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। SSC लेटली ना क्या करता है, जो हमारे हिंदू कैलेंडर में महीने होते हैं, जैसे हम सावन बोलते हैं, माह बोलते हैं, पो बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछता है कि होली कौन से मंथ में बनाई जाती है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। अब ये जो है पहले तो हमें याद होते थे, अब लेटली हम टाइम के साथ जो है ये सारी चीज़ें भूलते जा रहे हैं, तो इनका रिलेवेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप इस क्लास को कंप्लीट करना। अगला है डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया का। एक तो है क्लासिकल डांस, एक है फोक डांस जो कि स्टेट स्पेसिफिक होता है। तो ये दोनों वीडियो आपको SSC लैब अमन सर के चैनल पे मिल जाएंगे। अमन सर ने करवा रखे हैं, अच्छे से आपको याद हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। अच्छे से ट्रिक के साथ में आपको बता रखा है। तो क्लासिकल डांस और फोक डांस दोनों ही चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, क्लासिकल डांस और उनसे जुड़ी हुई पर्सनैलिटीज़ को याद करना है। और इसके लिए आप परमार SSC की क्लास देखना, 1 घंटे 16 मिनट की। आपको डांस के साथ साथ जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं ना, वो ट्रिक के साथ याद करवा रखें। तो ये 3 क्लास में आपका पूरा डांस कवर हो जाएगा। क्लासिकल डांस भी आ जाएगा, फोक डांस भी आ जाएगा, उनसे जुड़ी हुई पर्सनैलिटीज़ भी आ जाएंगी, किसने शुरू किया था ये भी आ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, पर्सनैलिटी का नाम दे देते हैं और फिर पूछते हैं कौन से डांस से ये एसोसिएटेड है। तो यहाँ से आपका वो कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले परमार SSC की 1 घंटे की आप क्लास देखना। इसके बाद में इंस्ट्रूमेंट और उससे जुड़ा हुआ म्यूजिशियन,
ये याद करने के लिए आप अमन सर की क्लास देखना एसएससी लैब पे, ट्रिक्स के साथ में आपको याद करवा रखा है 47 मिनट की वीडियो, यानी कि 2 घंटे में आपका म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट और उससे जुड़े हुए इंसान सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अच्छे से आप समझ लेना। डांस हमने कर ली है, गाना बजाना भी हमने कर लिया है। अब बात करते कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जो इनसे हट के हैं। सबसे पहला आपका आता है भारत की सारी नदियाँ, ज्योग्राफी का जो कि पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नदियों के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ये जो है स्टडी IQ IAS की 47 मिनट की वीडियो है। इसमें गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा, इंडस, सदर्न रिवर्स, भारत की जितनी नदियाँ हैं ना, सारी नदियाँ आपको बता रखी हैं, इंपॉर्टेंट वाली नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज भी आपको बता रहे। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो स्टडी IQ IAS की 47 मिनट की वीडियो आप ज़रूर रेफ़र करना, अच्छे से आप कंप्लीट कर लेना। इस वीडियो को हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे 10 दिन की जो स्पेशल टारगेट सीरीज़ चल रही है उसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 दिन की स्पेशल टारगेट सीरीज़ आप फॉलो करना। जीके के लिए एटलीस्ट आप जीके के लिए इसको फॉलो करना। इन 10 दिनों में आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और पॉलिटी, इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वो इंसाइट मिलेगा जो शायद आपको पहले ना मिला हो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको रेकमेंड की गई हैं। इन 10 दिनों के दौरान आपकी कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी। बहुत ही क्रूशियल है आपके लिए, यानी कि इकोनॉमी में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछे जाते हैं उस टॉपिक की वीडियो, सिमिलरली हिस्ट्री में, पॉलिटी में और ज्योग्राफी में आपको पूरा इंसाइट मिल जाएगा और अच्छे से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो 10 दिन का स्पेशल टारगेट आप ज़रूर से देखना, वहाँ से इस चीज़ को कवर करना। आपके 4 जो ये टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, यहाँ से आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब बारी आती है नेशनल वाटरवेज़ की। 14 मिनट की वीडियो है वाईफाई स्टडी पे। क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी में कि नेशनल वाटरवे 1 बताओ, कौन सी नदी पे है, कहाँ से कहाँ तक कनेक्टिविटी है। तो ये नेशनल वाटरवेज़ पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये 14 मिनट की वीडियो में आपको सारे वाटरवेज़ क्लियर हो जाएंगे। अच्छे से इनको नोट डाउन कर लेना, समझ कर चलना। रिवर्स आपको पता होनी चाहिए और कहाँ से कहाँ कनेक्टिविटी है वो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आता है नेशनल हाईवेज़। इसके लिए आप चाहे हिंदी वाले स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश वाले स्टूडेंट हो, आप खान सर की वीडियो देख लेना, आपको याद हो जाएंगे अच्छे से। 14 मिनट की वीडियो है। जितने भी नेशनल हाईवे हैं, कौन कौन सा क्या है, क्वाड्रिलेटरल कहाँ बन रहा है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं। यानी कि वाटरवेज और हाईवे के लिए मैंने आपको 2 वीडियो बताई हैं 14 मिनट की। इससे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अक्सर आपसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये NH कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है, तो आपको वो पता होना चाहिए। अब बारी आती है GI टैग्स की। GI टैग्स में सबसे पहले 2024 वाले सारे GI टैग आपको करने हैं। थ्योरी प्लस MCQ 12 मिनट में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ट्रिक्स के साथ में याद करवा रखा है। तो आप इसको ज़रूर देखना, आपको मेमोराइज़ हो जाएगा। 2024 वाले आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। और इसके बाद GI टैग जनवरी टू दिसंबर 2023 वाले आपको परचम क्लासेस से करने हैं। 35 मिनट की वीडियो है, हिंट के साथ में आपको मेमोराइज़ कराने की कोशिश की गई है। बहुत ही प्यारी वीडियो है, आप अच्छे से देखना, आपको ईजिली याद भी हो जाएगा। 2 वीडियोस में आपके GI टैग्स कवर हो जाएंगे। पिछले साल की जनवरी से लेकर अब तक के जितने भी GI टैग आए हैं उनके रिगार्डिंग आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ से आपको GI टैग कवर करना है। 2 वीडियो मैंने आपको बताई हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही कवर करके चलना। GI टैग आपको स्टेट स्पेसिफिक पता होना चाहिए। कई बार पूछ लेते हैं कि कौन से स्टेट में किसको मिला है, ये क्या है, एक साइंटिफिक सा नेम या अलग सा नाम होता है। तो आपसे पूछ लेते हैं किसकी वैरायटी है, हल्दी है, कौन सा पाउडर है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आता है सेंसस 2011। बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 2 साल के दौरान कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको करना पड़ेगा। परमार SSC के 1 घंटे 36 मिनट वाली क्लास से पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं, हिंट्स भी दे रखी हैं, ट्रिक्स भी दे रखी हैं, मेमोराइज़ कराने की कोशिश की गई है। सेंसस 2011 में जो कुछ भी था ना वो इस वीडियो में पूरा कवर कर रखा है और आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट करना, समझ कर चलना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना पिछले 2 साल के, तो सेंसस के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बारी आती है इंटरीम बजट की 2024 वाले की। सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन 1 घंटे 20 मिनट की क्लास में कवर कर रखी है। आप इसको अच्छे से कंप्लीट करना। बजट पे काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टैटिक का पार्ट भी आ जाता है। आपको बजट की थ्योरी भी पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत। आपसे कैपेक्स एलोकेशन पूछ लेते हैं कि किसको कितना बजट एलोकेट हुआ है, कौन से सेक्टर में कितना हुआ है, पोटेंशियल GDP क्या रहेगी हमारी, टारगेट हमारा क्या है। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, लाइक ऐसा कुछ नहीं कि कुछ इनडायरेक्ट पूछेंगे। फिर आ जाता है हमारा अगला टॉपिक न्यू पार्लियामेंट का। इसके रिगार्डिंग जो भी सारे फैक्ट हैं, जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए।
एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको ये वीडियो है करंट अफेयर्स अपडेटेड की 23 मिनट की। इसमें आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्या है, किसने बनाया, कितनी सीट है, कौन सा साइन है, कौन सा सिंबल है, सब चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी, बनाने वाला कौन था। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। इसी के साथ आपको क्या पता होना चाहिए कि पुराने वाला क्या था। पुराने वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको पुराने वाले के आर्किटेक्ट और वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, किसने बनाया था, कब बनाया था, कैसे हुआ था, डिज़ाइन कहाँ से लिया था, तो वो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो एक तो न्यू पार्लियामेंट, एक ओल्ड वाला। सिमिलरली राम मंदिर का भी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि पूरी ही साल न्यूज़ में रहा था। तो राम मंदिर के रिगार्डिंग जो भी फैक्ट्स हैं, कब स्टार्ट हुई कंस्ट्रक्शन, किसने बनाया, टेंडर किसने लिया था, आर्किटेक्ट कौन था, सारे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करने हैं। करंट अफेयर्स अपडेटेड से ही आपको मिल जाएंगे। 16 मिनट की वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपसे पूछ रखा है, तो वो कर लेना। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। देखिए, जो भी वीडियो आपको रेकमेंड की गई हैं यहाँ पे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही छाँट के मैंने क्यूरेट किए हैं आपके लिए, देख कर कि किस में कितनी अच्छी जानकारी दे रखी है। आप कोई भी टॉपिक टाइप करोगे, ढेरों आपको मिल जाएंगी। तो ये बहुत ही सिलेक्टेड है, आपको ईजी रहेंगे, आप इनको ज़रूर कवर करना। 115 दिन का जो हमारा डेली टारगेट था, उसमें हम मेन बुक से पढ़ चुके थे। आपने ल्यूसेंट से पढ़ाई की होगी या किसी और बुक से स्टैटिक कंप्लीट किया होगा। करंट के लिए हमने मंथली जलजला फॉलो किया था और अभी भी कर रहे हैं, और कुछ वीडियो लेक्चर्स उन 115 दिन के दौरान भी हमने किए हुए हैं। मेन टॉपिक्स जो हैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैंने यहाँ पे आपको वीडियो सजेस्ट कर दी है, और 10 दिन के स्पेशल टारगेट में भी आपको मैंने वीडियोस बता रखी हैं, जिसमें इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। यानी कि हम बहुत टाइम से जीके पढ़ते आ रहे हैं, और यहाँ जो है आपको वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं जो स्टैटिक के पार्ट में बुक में आपको अक्सर नहीं मिलते हैं, या मिलते हैं तो उनकी एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होती है। यहाँ जो जो वीडियो आपको बताए गए हैं, आप उनको अच्छे से कंप्लीट करना, आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ऑल दी बेस्ट, आप अच्छे से इनको पूरा करना। कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट में बताना। टेलीग्राम की लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में, हैंड रिटन नोट्स, बुक की PDF लिंक, जो भी इंपॉर्टेंट क्लास की प्लेलिस्ट है, कोई भी अपडेट है आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपका डाउट क्लियर करके कोई वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अच्छे से पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखिए। महादेव आप सबके सपने पूरे करें। हर हर महादेव।